देखिए बाबू, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे और हम लोग पार्ट 1 में 13 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, यानी फिजिक्स का ये क्लास चल रहा है। ऑब्जेक्टिव हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। और बाबू याद रखिएगा, इस वीडियो को देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, मात्र आप थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन करें कि उत्तल दर्पण सदैव बनाता है, यानी उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप याद रखिएगा कि आभासी, सीधा व छोटा प्रतिबिंब। यानी उत्तल दर्पण हमको बना सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं, छोटा प्रतिबिंब बना सकते हैं और सीधा बना सकता है। आगे है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों का समूह, यानी बहुत सारे जब प्रकाश के किरणों एक समूह में रहती है तो उसको बोलते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। यानी प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। इसका ये जवाब होगा। आगे देखिएगा, किसी दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ऐसा दर्पण है, कौन ऐसा दर्पण है कि जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त सकते हैं। याद रखिए उत्तल दर्पण। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलर कुकर। यानी सोलर कुकर आप देखे हैं तो सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिएगा, आपका सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो याद रखिएगा, इसका भी जो परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का बना होता है। आगे देखिएगा, दाढ़ी बनाने में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। यानी जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, यानी सैलून बना, जो भी दाढ़ी बनाता है तो उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। आगे देखिएगा, किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, VVI है। किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है तो याद रखिएगा त्रिज्या की आधा। यानी फोकस दूरी क्या होती है, याद रखिएगा त्रिज्या की क्या होती है, आधा होती है। बोर्ड का प्रश्न, ये फेमस प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकस, सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ये भी देखिए, ये भी बोर्ड का हम लोग का VVI प्रश्न है, VVI प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। याद रखिएगा ये वाला, ये भी और ये वाला भी, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा कि R बराबर 2F। R बराबर क्या होता है, 2F। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, आपको बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, यानी जौन दर्पण बाहर की तरफ वक्रित होला ओकरा के हमनी के उत्तल बोलेनी, उत्तल दर्पण। यानी जौन बाहर की तरफ उठल हुई ओकरा क्या बोलिए, उत्तल। आ जौन अंदर की तरफ वक्रित हो, यानी अंदर की तरफ धसल हुई ओकरा के हमनी के क्या बोलिए, अवतल दर्पण। तो फिर एक बार देखा जाए कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना, होती है। यानी अवतल दर्पण जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रख देते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिए कि फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। यानी गोलीय दर्पण जो है उसके वक्रता केंद्र को हम लोग किस से निरूपित करते हैं। याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी C से। अगला, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण सदैव बनाता है आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। प्रकाश के किरणों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। आगे देखिएगा, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, आपको याद रखिए अवतल।
आगे देखिएगा, किसी दर्पण की फोकस दूरी होती है त्रिज्या का आधा। क्या होती है? किसी दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? त्रिज्या की आधा। आगे देखिएगा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो R बराबर 2f, R बराबर 2f। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, तो जब हम बाहर की तरफ वक्रित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। आगे देखिएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब किस पर बनता है की स्थिति क्या होती है? तो ये फोकस पर बनता है। क्या होते हैं? फोकस पर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्रों को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो वक्रता केंद्र को हम लोग C से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? ध्रुव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन आंसर।